हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, जैसा कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में आपका जो सिलेबस था वो फिनिश किया अच्छे से। वो सिलेबस का जो पार्ट था वो था केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। उसे हमने अच्छे से सब कुछ खत्म किया, ठीक है। हमने क्या अभी तक फिलहाल फिनिश किया है, वो केमिस्ट्री ऑफ एरेंज खत्म किया है, दूसरा रीअरेंजमेंट खत्म किया है, तीसरा फेनॉल को खत्म किया है, चौथा केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल को खत्म किया है, ठीक है ना। अब हम जो फिनिश करेंगे वो फिनिश करेंगे यूनिट नंबर 6। आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 6 है, बाकी हमारा जो होगा वो अलग होगा। जिस यूनिट का नेम है वो है केमिस्ट्री ऑफ हैलाइड। केमिस्ट्री ऑफ हैलाइड, केमिस्ट्री ऑफ हैलाइड को हमको क्या करना है, समझना है। अच्छा, इस केमिस्ट्री ऑफ हैलाइड को आप पढ़ चुके हो, अच्छे से पढ़ सके हो। कब पढ़े हो? क्लास 12 में। सब सिलेबस किसका है? क्लास 12 का है। उसमें आपने क्या पढ़ा था? उसमें आप पढ़ा था एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, जिसे आप हेलो एल्केन बोले थे उस समय। यहाँ पे क्या पढ़ना है हमको? केमिस्ट्री ऑफ हैलाइड। इस हैलाइड का मतलब एक्स बोलना है। एक्स इन द सेंस जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, जो कंपाउंड होगा इससे मिलकर बना होगा। कहीं ना कहीं ये देखो, कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो एटम्स हैं, उस कंपाउंड में आपको दिखेंगे, ठीक है ना बच्चा। चलिए समझते हैं केमिस्ट्री ऑफ हैलाइड को। देखिए एक सेकेंड, केमिस्ट्री ऑफ हैलाइड में इस हैलाइड केमिस्ट्री को बताया जा रहा है ना कि जो हेलो ग्रुप है या तो एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा या फिर एरिल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन से मुझे हैलाइड्स आर केमिकल कंपाउंड वह कहना है, ठीक है, इन विच वन आर मोर हैलोजन एटम सच एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टिल्स्टाइन, ठीक है ना, आर बॉन्डेड टू द अनदर एलिमेंट आर ग्रुप बाय यूजली मेटल नॉन मेटल। देखिए ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब लोग है ना, ये यूजली मेटल और नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। अब समझते हैं इसके आगे में। देखिए देयर केमिस्ट्री, अब इसका जो केमिस्ट्री हमको पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कैसे इसका केमिकल रिएक्शन होगा, इन सबको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया बच्चा लोग? गुड। चलिए समझते हैं जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? आर एक्स होगा। आर एक्स, आर आर स्टैंड फॉर एल्किल ग्रुप। अभी देखो एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, एरिल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर एरिल ग्रुप होगा तो कुछ ऐसा होगा, एक्स मतलब आपको पता है। अब एल्किल ग्रुप होगा तो कुछ ऐसा होगा, और ये वेनाइल हैलाइड है। वेनाइल हैलाइड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और उनसे क्या होता है, कोई हेलो ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है ना। समझ में आया? ये है एल्किल हैलाइड। अब समझिए बच्चा, एक सेकेंड आपको यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, बड़ा वाला तो रफर आ गया है। चलिए यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहते हैं, अगर कार्बन के चारों तरफ आप बच्चा सिंगल बॉन्ड होता है, आप तुरंत बोलते हो sp3 होगा, ठीक है ना। ये क्लास 12 में आपको बताया गया है। अगर कार्बन को कोई एक डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर देखो कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है ना, इसके साथ एक्स जुड़ा होगा, अगर इस कार्बन की बैलेंस वो हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, आप तुरंत बोलोगे क्या होगा सर? sp2 होगा, ठीक है ना। अब इस कार्बन पे पूछा जाए बच्चा तो आप क्या बोलोगे? sp2 होगा, ठीक। समझ में आया? तो हाइब्रिडाइजेशन आप बता लोगे ना। देखो सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन की चारों तरफ तो sp3 होगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा? sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा? sp3 होगा। कार्बन कार्बन के बीच की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। इससे आप क्या बता सकते हो? हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। चलिए नॉमेनक्लेचर को समझा जाए। देखिए एल्किल हैलाइड आर आल्सो नोन एज हेलो एल्केन, इसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। आर नेम्ड यूजिंग बोथ कॉमन एंड आईपीएससी, ठीक है ना। इसका जो नेम्स होता है वो कॉमन नेम यूज करके और आईपीएससी नेम करके हम बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए कॉमन नेम को, जो हमारा कॉमन नॉमेनक्लेचर है वो क्या है, आइडेंटिफाई किया जाता है पहले एल्किल ग्रुप को, समझ में आता है, एल्किल ग्रुप को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। वो जो एल्किल ग्रुप है मेथिल है कि एथिल है कि प्रोपिल है कि एरिल है, पता नहीं क्या है, पहले उसको तो आइडेंटिफाई करो, ठीक है। दूसरा जो टर्म है वो क्या है? नेम ऑफ हैलोजन। उस हैलोजन को नेम करते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं? आइड लगाकर। जैसे फ्लोरीन है तो उसे फ्लोराइड बोलेंगे, क्लोरीन है उसे क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमीन है उसे ब्रोमाइड बोलेंगे, आयोडीन है आयोडाइड बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम के पीछे आईडीई, आइड लगाते हैं, ठीक है ना। अब समझिए, अब दोनों को समझिए। अगर हमारे पास एथाइल है, समझिए एथाइल क्लोराइड है, मेथाइल क्लोराइड है, तो हमको क्या, देखिए उस पर आइड लगाया, मेथाइल को रिकॉग्नाइज किए, पहचाने मेथाइल को, फिर उसके पीछे ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है,
अरे समझो ये बच्चा ना ऐसा है, ठीक है ना। इसे आप बोलोगे ये ब्रोमाइड हो गया, ये क्या है, मेथाइल है, तो मेथाइल ब्रोमाइड हो गया, क्लियर, एथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा वैसे, क्लियर। अब इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देखिए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर थोड़ा सा समझने वाली बात है। पहला जो है इसमें नंबर द चेन, पहले हम चेन का नंबरिंग करते हैं। अब नंबर द चेन टू द गिव द हैलोजन एंड लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अब उस चेन का हमको सिलेक्शन करना है जहां पे हैलोजन क्या हो जाएगा, लिस्ट नंबर पे आए, कम से कम संख्या पर आए, ठीक है। दूसरा, नेम द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन देखो बच्चा, इसमें आपको कंफ्यूजन की बात है, कम संख्या पे बोल रहे हैं। देखो कम संख्या मतलब आगे ही आए, पहले ही पर आए, एक दो ऐसे करके आए, ठीक है ना। देखिए नेम द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है ना। ओ लगाते हैं, कौन, फ्लोराइड रहेगा तो फ्लोरो बोला जाएगा, क्लोराइड रहेगा तो क्लोरो बोला जाएगा, ब्रोमाइड रहेगा तो ब्रोमो लिखा बोला जाएगा, क्लियर। चलिए नेम द पैरेंट एल्केन। अब जैसा एल्केन होगा, एल्केन इन द सेंस कार्बन की संख्या, जैसे कार्बन की संख्या होगी उसके हिसाब से आप नाम लिखोगे। कंबाइन द नेम, सबको कंबाइन करना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, ये है आपके पास C1, कार्बन की संख्या कितनी है, एक, तो मेथेन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नाम जो नेम होगा वो क्या होगा, कॉमन नेम, तो उसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा मेथाइल क्लोराइड। तो उसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, उसका हेलो ग्रुप का, ठीक है ना। तो हेलो ग्रुप क्या है, क्लोरो, यहाँ पे क्या है क्लोरो, तब जाके लिखा जाएगा मेथेन, यहाँ पे क्या है ब्रोमो, तब क्या लिखा जाएगा एथेन, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग की जाएगी, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, क्लियर, ट्राइक्लोरो मेथेन, ठीक है ना। इस नेम को आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, हम ज्यादा नेम पर फोकस नहीं करते हैं, ना ही सिलेबस में आपको करते हुए आ रहे हैं, ना ही आपको करना है, ठीक है ना। इस सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा इससे नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका रूल जानना है। लेट अस सपोज कि एक दो क्वेश्चन सेक्शन में आ ही गया, ठीक है ना। अब चलिए, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स मतलब जो मतलब कि हेलो होगा वो एरिन्स के साथ जुड़ा होगा, एरिन्स मतलब बेंजीन के साथ जुड़ा होगा, किसी कंपाउंड के साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना। एल्किल एरिल हैलाइड आर नेम्ड बाय प्रफिक्स हेलो, पहले हेलो बोलेंगे, तब तो हेलो मतलब वो हेलो नहीं, हेलो वो नहीं, ऐसा मत बोलना। देखो हेलो मतलब आपको फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लोराइड, मतलब क्लोरो जो भी चीज रहेगा उसको बोलना है, ठीक है ना। देन आपको पेरेंट का नाम लिखना है, क्लियर। चलिए जैसे देखिए इसमें बच्चा क्लोरोबेंजीन, पहले क्लोरो को बोला गया क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब देखिए 3 क्लोरो टालुइन बोला जाता है, 3 क्लोरो टालुइन इसलिए कि इसमें जो टालुइन है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या पे बेंजल, देखो फेनिल है, फेनिल ब्रोमो, ठीक है ना, फेनिल, इसको फेनिल, फेनिल ब्रोमो मेथेन बोला जाएगा इसको, फेनिल ब्रोमो मेथेन, ये क्या है टालुइन है, ठीक है। समझ में आया, आईयूपीएसी नेमिंग है इसका। चलिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका। देखो बच्चा क्लासिफिकेशन जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप होता है। एक क्या होता है, कोई कंपाउंड इसमें मोनो मतलब कि ग्रुप जुड़े होते हैं, कितना ग्रुप जुड़ा है संख्या पर, हाइलो ग्रुप की संख्या पर बोलेंगे ना। दूसरा क्या होता है कि किसके साथ अटैच है, चलिए देखते हैं। एल्किल हैलाइड आल्सो नोन एज हेलो एल्किन्स, जो एल्किल हैलाइड होता है उसको हेलो एल्किन्स बुलाते हैं। क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी, इसको 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो देखिए कौन सी कैटेगरी होगी। एल्किल हैलाइड जो होता है वो क्या होता है, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 1 और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्किन आर रिप्लेस बाय हैलोजन ग्रुप। देखिए किसी एल्किल हैलाइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड तो अलग हो गया, जिसमें देखा होता है कि किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे क्या लगाया जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इसे हम क्या बोलेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। चलिए क्लासिफिकेशन को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। अब देखिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड को कहा क्या जाता है कि लेट अस सपोज एक एक्स है, एक्स आर हैलोजन, ये एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हो, एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे क्या होगा, एक कार्बन और जुड़ेगा और वहां पे क्या होगा, सॉरी एक्स लिख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन। हेलो हेलो ग्रुप, हेलो ध्यान दो, हेलो हेलो नहीं सुना है ना, हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा उससे एक कार्बन जुड़ेगा, ठीक है ना। बाकी रेस्ट ऑफ दो वैलेंसी हो रही है उस पर हाइड्रोजन रहेगा, इसे प्राइमरी बोलेंगे, ठीक है ना। इन द प्राइमरी एल्किल हैलाइड द हैलोजन एटम इज attached to the carbon that is bonded to only one
कार्बन एटम, उस कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा जिससे क्या होगा, एक कार्बन एटम बॉन्डेड होगा। चलिए सेकेंडरी एल्केन हैलाइड को देख लिया जाए। इन दिस द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम, ठीक है ना, दो अलग अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा। सॉरी अलग अलग कार्बन नहीं, देखिए एक्स जो होगा इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना, इस कार्बन से जुड़ा है, इससे दो कार्बन और जुड़े होंगे, वहां उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल देख लीजिएगा, अल्कोहल ना बच्चा, सॉरी अल्कोहल ना, हेलो अल्कोहल वाला भी दिमाग में चल रहा है, ठीक है ना। टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या है, टर्सरी एल्किल हैलाइड में क्या होगा, एक्स जो होगा, देखिए एक्स जो होगा हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा उससे 3 कार्बन जुड़े होंगे। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए कि टर्सरी एल्किल हैलाइड आर डिफाइंड एज द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू द 3 कार्बन एटम। वो उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जहां पे जो 3 कार्बन एटम से जुड़े होंगे, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। ये क्या है आपका, देखिए हेलो ग्रुप है ना, देखिएगा क्लोराइड है, क्लोराइड जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक ही कार्बन जुड़ा होगा बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए आयोडाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक ही कार्बन, बाकी हाइड्रोजन है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा करके आपको जगह समझ में आएगा, अब देखिए प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आप बोलोगे प्रॉपर तो तभी समझ में आ रहा था, आप झूठे बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए बच्चा, बी आर जिस कार्बन से जुड़ा है उससे क्या है, इको कार्बन नहीं जुड़ा है, तो इसे मेथिल ब्रोमाइड बोलते हैं। ये प्राइमरी नहीं होगा, ना ही सेकेंडरी होगा, ना ही टर्शियरी होगा, ठीक है। चलिए सेकेंडरी को समझते हैं। सेकेंडरी मतलब हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे 2 कार्बन जुड़े होंगे, उससे क्या होंगे, 2 कार्बन जुड़े होंगे। ये भी ब्रोमाइड जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे क्या है, 2 कार्बन जुड़े, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी, ठीक है। अब चलिए टर्शियरी को देखते हैं। ये ब्रोमाइड जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 1 2 3, ये जिससे जुड़ा है उससे 1 2 3 अलग अलग जुड़े हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, टर्शियरी, ठीक है ना। तो ये था OH नंबर ऑफ एल्किल ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप, कि एल्किल ग्रुप कितना जुड़ा है तो हेलो ग्रुप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या है, एक सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे हम इसका क्या करेंगे, अलग करेंगे। देखो मोनो हेलो एल्केन इज इट इज कंटेन ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, एक केवल क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम रखेगा जिसे मेथाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। डाई हेलो एल्केन में क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम जिसे बोलते हैं एथाइल हाइड्रोजन। देखिए नहीं उसी को तो डाइवर्ट टू पोजीशन, देखो ना CH2, मेरी गलती है, CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, यहाँ पे 1 और 2 डाइक्लोरो इथेन बोला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम में देखा जाए तो ये देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्केन हैलाइड आपको समझ में आया। फिर एलाइलिक होता है, एलाइलिक मतलब इससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, फिर उसके बाद CH2 लिखा जाएगा, तब Cl जुड़ा रहेगा। देखिए एलाइलिक कभी कभी पूछा जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसका नाम देखो CH CH2, ये क्या है Cl, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके बीच में CH2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एलाइलिक बोला जाएगा। ये कहाँ फॉलो होता है जनरली, आपको दिखा दे थोड़ा सा, आपको दिखा देते हैं। ये डबल बॉन्ड है बच्चा ना, ये भी डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर CH2 जुड़ा रहेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, Cl, इसे बेंजाइलिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलाइलिक, बेंजाइलिक बोलेंगे। ये डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद CH2 है, ये क्या हो गया, एलाइलिक, ठीक है। समझ में आया, इसको समझिएगा, इसको प्रॉपर समझना है। अब बेंजाइलिक देखोगा, बेंजाइलिक देखो C6H5CH2, यही चीज है जो आपको मैंने टर्म समझाया ना, वही ये एलाइलिक, जब एल्किल होगा तो एलाइलिक होगा, ये क्या होगा, बेंजाइलिक होगा। वेनिल क्या होगा, वेनिल में क्या होगा, आपको देखिए बच्चा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे पहले क्या होगा, Cl जुड़ेगा, ठीक है ना। देखिए आपको जब Cl जुड़ा कार्बन के साथ में तो आप इसके बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, ठीक है ना। यही जब क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा तो आप बोलोगे वेनाइल बोल रहे हो, वेनाइल बोल रहे हो, वेनाइल हैलाइड बोल रहे हो, ठीक है ना। अगर ये क्या होगा, इसके साथ CH2 जुड़ के इसके साथ जुड़ा तो इसे एलाइलिक बोल रहे हो। अगर यही चीज बेंजीन के साथ जुड़ रहा है तो बोलोगे बेंजाइलिक, ठीक है ना। अब इसे अगर एल्किल हैलाइड के साथ Cl जुड़ रहा है उसे आप क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन,
ठीक है ना, ये था उसका डिस्क्रिप्शन। और क्या है इसका डिस्क्रिप्शन, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से पता करते हैं। पहला क्या होगा, कार्बन की चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगा, ठीक है। कार्बन की चारों तरफ या कोई भी कहीं भी अगर आपको क्या हो गया डबल बॉन्ड दिखा होगा तो आपका बोलोगे sp2, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर समझना है तो ये कि टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन के हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बताया गया, नंबर ऑफ हैलोजन एटम से मोनो डाई पॉली बताया गया, बाय द पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम एलाइलिक बेंजाइलिक वेनाइलिक बताया गया, और बाय द हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया गया sp2 sp3। मेथड ऑफ फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। मेथड ऑफ फॉर्मेशन मतलब एल्किल हैलाइड को पहले क्लियर करते हैं, एरिल हैलाइड को बाद में देखते हैं, ठीक है ना। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, इसको देखिए, फ्रॉम द एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे हम एल्किल हैलाइड। सबसे पहले व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद हैलोजन, ठीक है ना, हैलोजन एसिड या फास्फोरस हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड, द OH ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। अगर हम एल्कोहल को इसके साथ हैलोजन एसिड के साथ, फास्फोरस एसिड के साथ या थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो OH है उसको रिप्लेस करके वहां पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। देखिए सबसे मोस्ट एग्जांपल होता है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट में क्या होता है बच्चा, ल्यूकास रिएजेंट को लैब में फ्रेश बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, एक कंसंट्रेशन HCl होता है और ZnCl2 होता है। ZnCl2 क्या होता है, एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस बोलने का मतलब ये है कि इसके पास वाटर नहीं होगा, ठीक है ना, और ZnHCl क्या है, कंसंट्रेट है। अब आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस को। एक आप लेंगे बीकर, इस बीकर में डालेंगे 100 ml HCl, ठीक है ना, इस बीकर में 100 ml HCl डालेंगे। डालने के बाद आपको क्या करना है बच्चा, 5 ग्राम ZnCl2 डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस मिक्सर को अच्छे से अब वो क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, स्टायर करेंगे, ठीक है ना। स्टायर करने के बाद क्या है, आपको समझना ये है कि ये स्टायर करने के बाद होमोजेनियस मिक्सर बन रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिए, पहले 1 मिनट स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बच्चा, सॉरी। अब आपको बता रहे हैं, डिस्टर्बेंस इन द सेंस बच्चे हैं आते रहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, आप भी तो बच्चे हैं, ठीक है ना। अब समझिए, देखिए ल्यूकास रिएजेंट में क्या होगा, जो HCl है, अब इसमें क्या है बताना, हम ल्यूकास फ्रेशली प्रिपेयर्ड बना रहे थे, 100 ml इसको लेना है, ठीक है, और 5 mg इसको डालना है। अब इसको होमोजेनियस मिक्सर बनाया जाएगा, मतलब सभी जो मिक्सर है उसकी जो कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। अब समझना है, ल्यूकास reagent is mixture of concentrated hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride, तो ठीक है, it is used to convert alcohol into alkyl halide। इसका जो हम यूज करते हैं वो एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए। ये एल्कोहल है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ये हमारा क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड, और H2O बाहर हो जाएगा। अब आपका होमवर्क क्या है, R की जगह पर अच्छे से मेथिल मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जो भी रख के बनाना है बनाइए, ठीक है ना। ल्यूकास टेस्ट जो होता है वो क्या होता है बच्चे, एक सेकेंड हमको बता दे रहे हैं। हाँ, ल्यूकास टेस्ट इज आल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल का हमको अलग करना होता है, जैसा कि आपको हम बताएं, तो आप बताए थे ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल पे। अब देखिए आपके जो प्लस पॉइंट ये है बच्चा, आप अगर ल्यूकास रेडी कर रहे हो, ठीक है ना, अगर एल्कोहल से आ गया वहां भी बता दोगे, एल्किल हैलाइड से आ गया तो यहाँ पे बता दीजिएगा, तो ल्यूकास अच्छे से, इसलिए मैंने इसको अपने नोट्स में सबमिट किया है कि इससे अच्छे आप लोगों का 2 तैयार हो जाएगा ना, एल्कोहल का भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमने प्रिपरेशन पढ़ा एक छोटा सा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तो अच्छे से कन्वे करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।